क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनाई जिस पर आपको खुद यकीन न हो? ऐसी कहानी जो आप रोज दोहराते हो पर रात को सोते वक्त एक कसक हो कि यह पूरी सच है या आधी। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने 25 साल आगरा में ताजमहल के सामने खड़े होकर टूरिस्ट्स को एक प्रेम कहानी सुनाई, शाहजहां और मुमताज की। एक एम्परर का अपनी बेगम के लिए इतना बड़ा स्मारक बनाने का कारनामा, पर एक रात एक सवाल ने उसकी पूरी जिंदगी हिला दी और उसने जो कदम उठाया उसने उसे एक कोर्ट रूम तक पहुंचाया जहां दो लॉयर्स थे, दो वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री थे और एक जज जिसे डिसाइड करना था कि हिस्ट्री के बारे में एक PIL सुनने योग्य है या नहीं। ये कहानी है दी ताज स्टोरी की। आगरा, उत्तर प्रदेश। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक। हर साल लाखों टूरिस्ट्स, हर रोज हजारों लोग, और उनमें से हर किसी के लिए एक कहानी, वो कहानी जो गाइड सुनाते हैं। 1631 मुगल एम्परर शाहजहां की बेगम मुमताज महल का इंतकाल। 14वें बच्चे के जन्म के दौरान शाहजहां तबाह हो गए। उन्होंने एक ऐसा मकबरा बनवाने का फैसला किया जो दुनिया में कभी नहीं देखा गया था। 20,000 कारीगर, 22 साल, और वो सफेद संगमरमर का ख्वाब। ताजमहल प्रेम का प्रतीक। यही वो स्टोरी थी जो विष्णुदास रोज सुनाता था। विष्णुदास परेश रावल, एक सर्टिफाइड लोकल गाइड जिसने 25 साल ताजमहल के बारे में टूरिस्ट्स को बताया था। हर डिटेल, हर आर्किटेक्चर का एलिमेंट, हर स्टोरी। विष्णु एक डेडिकेटेड इंसान था, अपने काम में ऑनेस्ट था। उसका एक बेटा था, अविनाश। अविनाश भी गाइड था, पर उसका तरीका अलग था। वो टूरिस्ट से एक्स्ट्रा पैसे मांगता था, फेक स्टोरीज ऐड करता था, कमीशन लेता था। विष्णु को यह पसंद नहीं था, पर बेटा था इसलिए देखता रहता था। एक दिन हर्षा, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, यंग, क्यूरियस, क्वेश्चंस के साथ जीने वाली। हर्षा ताजमहल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी, पर वो ऑफिशियल नैरेटिव की डॉक्यूमेंट्री नहीं, वो उन क्वेश्चंस की डॉक्यूमेंट्री जो मेन स्ट्रीम में नहीं थे। उसने विष्णु को अप्रोच किया। क्या ताजमहल सच में शाहजहां ने बनवाया था? विष्णु ने हंसकर बात टाल दी। हम ऑफिशियल गाइड हैं, हम ऑफिशियल हिस्ट्री बताते हैं। हर्षा चली गई, पर वो सवाल विष्णु के दिमाग में रह गया। उसी रात विष्णु कुछ पुराने दोस्तों के साथ था। थोड़ी ड्रिंक थी, माहौल था और बातें निकली। विष्णु ने कहा, नशे में, खुले मन से, जो हिस्ट्री हम बताते हैं वो पूरी सच है? मुझे नहीं पता। मैं सालों से एक स्टोरी सुनाता रहा हूं, पर कभी खुद उसकी गहराई में नहीं गया। किसी ने वो बातें रिकॉर्ड की, वीडियो वायरल हो गया। ताजमहल का ऑफिशियल गाइड कह रहा है कि हिस्ट्री झूठी है। अगले दिन विष्णु और अविनाश दोनों की गाइड लाइसेंस कैंसिल हो गई, जॉब गई। अविनाश ने विष्णु को ब्लेम किया, आपने यह क्या किया? नशे में बकते रहे और हम दोनों की नौकरी गई। विष्णु के पास जवाब नहीं था, पर उस रात उसके मन में एक और सवाल उठा। अगर मैंने गलत बोला तो उन्हें डर क्यों लगा? अगर ऑफिशियल हिस्ट्री 100% सच है तो एक नशे में बोले गए गाइड की बात से इतना बवाल क्यों? विष्णु ने रिसर्च शुरू की। वो लाइब्रेरीज गया, पुरानी डॉक्यूमेंट्स, पुराने रिकॉर्ड्स। उसे एक नाम मिला, PNO, एक राइटर जिन्होंने दशकों पहले एक थ्योरी दी थी। थ्योरी ये थी कि ताजमहल ओरिजिनली एक हिंदू पैलेस था, तेजो महालय, जो आगरा के एक राजा का था और जिसे शाहजहां ने एक्वायर किया था और उसे अपनी बेगम का मकबरा बना दिया। विष्णु ने उस थ्योरी को पढ़ा। उसमें कुछ पॉइंट्स थे। ताजमहल के नीचे 22 सील्ड रूम्स थे। एक मकबरे में 22 रूम्स क्यों? किसे रखा था उनमें? 1959 में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने ताज की अंडरग्राउंड फ्लोर्स में कुछ ऐसा देखा था जो अनयूजुअल था। वो ऑब्जर्वेशन ऑफिशियली सप्रेस किया गया। आर्किटेक्चर के कुछ एलिमेंट्स जो इस्लामिक स्टाइल में फिट नहीं बैठते थे। कार्बन डेटिंग की बात जो कभी ऑफिशियली अलाउ नहीं हुई। विष्णु के मन में सवाल और गहरे होते गए। उसने एक लॉयर से मिलने का फैसला किया, एडवोकेट शशिकांत ब्रिजेंद्रा काला, एक ऐसा लॉयर जो लॉस्ट कॉजेज लेने के लिए जाना जाता था। विष्णु ने उन्हें सब बताया। शशिकांत ने कहा, यह PIL फाइल की जा सकती है हाई कोर्ट में, हिस्ट्री को चैलेंज करने की नहीं, पर यह मांग करने की कि सील्ड रूम्स को ओपन किया जाए,
कार्बन डेटिंग की जाए और एक इंडिपेंडेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो। विष्णु ने कहा, करते हैं। PIL फाइल हुई। कोर्ट में जस्टिस R.K. कुशवाहा, एक एक्सपीरियंस जज जो इस केस की सेंसिटिविटी जानते थे, दोनों साइड्स थे। विष्णु की तरफ से शशिकांत और ऑपोजिट साइड पर था एडवोकेट अनवर रशीद, जाकिर हुसैन। अनवर एक सीनियर लॉयर था, एस्टैब्लिश्ड, वेल कनेक्टेड। उसकी दलील सीधी थी, ये हिस्ट्री को चैलेंज करना है। ताजमहल यूनेस्को हेरिटेज साइट है, इस पर क्वेश्चन उठाना दोनों कम्युनिटीज में डिवीजन बढ़ाएगा। ये PIL डिसमिस होनी चाहिए। जज ने सुना और फिर जज ने कुछ ऐसा कहा जो अनएक्सपेक्टेड था। केस में मेरिट है, हियरिंग होगी। अनवर शॉक्ड था। विष्णु ने पहली बार होप फील की। कोर्ट रूम में आर्ग्यूमेंट्स। शशिकांत ने एक एक पॉइंट रखा। 22 सील्ड रूम्स, एक टूम में इतने रूम्स की जरूरत क्यों? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन में इनका कोई ऑफिशियल मेंशन नहीं है। इन्हें 1970 के दशक में ब्रिक से सील किया गया। किसने और क्यों? कार्बन डेटिंग। पूरी दुनिया में मॉन्यूमेंट्स की कार्बन डेटिंग होती है, ताजमहल की क्यों नहीं? अगर 1632 में बनाया गया था तो कार्बन डेटिंग इसे प्रूव करेगी। डर किस बात का है? 1959 की डिस्कवरी एक ASI रिपोर्ट थी, पार्टियल, जिसमें कुछ आर्टिफैक्ट्स का जिक्र था। वो रिपोर्ट कंप्लीट पब्लिकली अवेलेबल क्यों नहीं है? अनवर ने काउंटर किया, यह सब स्पेक्यूलेशन है। ASI ने ऑफिशियली कहा है कि ताजमहल मुगल एरा का है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ओक की पिटीशन डिसमिस कर चुका है। इन्हें हिस्ट्री को डिस्टोर्ट नहीं करने दिया जाना चाहिए। डॉक्टर श्रीनिवास पटेल, एक हिस्टोरियन जिसे कोर्ट ने एक्सपर्ट विटनेस के रूप में बुलाया, पटेल ने अनवर की साइड सपोर्ट की। ताजमहल के बारे में एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है। शाहजहां के कोर्ट के ऑफिशियल क्रॉनिकलर्स ने इसका निर्माण डॉक्यूमेंट किया है। यह फ्रिंज थियरीज को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। शशिकांत ने पूछा, क्या आपने खुद 22 रूम्स देखे हैं? पटेल ने कहा, रूम्स सील्ड हैं, तो आप पर्सनली वेरीफाई नहीं कर सकते। पटेल चुप हुए। टूरिज्म का आर्ग्यूमेंट। अनवर ने एक पावरफुल पॉइंट रखा। ताजमहल हर साल 7 मिलियन टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करता है। इंडिया को इससे बिलियंस की अर्निंग होती है। यह सब प्रेम का प्रतीक की इमेज की वजह से है। अगर इस इमेज पर सवाल उठाए गए, टूरिज्म इंपैक्ट होगा, इकोनॉमी इंपैक्ट होगा। विष्णु ने अपनी जगह पर बैठकर सोचा, तो हिस्ट्री टूरिज्म के लिए है, न कि सच के लिए। उसने शशिकांत को एक नोट पास किया। शशिकांत ने वो पॉइंट उठाया, अगर हम हिस्ट्री को इसलिए प्रिजर्व करें क्योंकि उससे टूरिज्म होती है, ना इसलिए कि वो सच है, तो क्या ये हिस्ट्री है या मार्केटिंग है? कोर्ट रूम में एक मोमेंट की खामोशी। ये वो क्वेश्चन था जिसका स्ट्रेट जवाब कोई नहीं दे सका। मिडिल में विष्णु का घर। अविनाश अभी भी उससे नाराज था। उसकी मां थी जो बेटे को देखती थी। घर में तनाव था। एक रात अविनाश ने विष्णु से कहा, पापा, आपने क्या हासिल किया इससे? नौकरी गई, घर में टेंशन है, कोई रिजल्ट नहीं। विष्णु ने बेटे को देखा। मैंने 25 साल एक स्टोरी सुनाई। अगर उस स्टोरी में कुछ होल्स हैं तो मुझे जानना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कुछ प्रूव करूं, बल्कि इसलिए कि मैं एक ऑनेस्ट इंसान बन सकूं। अविनाश ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में कुछ था, एक रिस्पेक्ट जो डेवलप हो रही थी। एक अनएक्सपेक्टेड विटनेस। कोर्ट में एक और एक्सपर्ट को बुलाया गया, एक रिटायर्ड ASI ऑफिसर। उन्होंने एक बात कही जो सबको सरप्राइज किया। 1959 में जो डिस्कवरी हुई थी, उस पर जो रिपोर्ट बनी थी, वो इनकम्प्लीट है। कुछ पेजेस ऑफिशियली मिसिंग हैं। मैं पर्सनली इसकी जांच कर चुका हूं। अनवर ने ऑब्जेक्शन किया। जज ने अलाउ किया। मिसिंग पेजेस क्यों हैं? यह ऑफिशियली एक्सप्लेन होना चाहिए। यह एक ट्विस्ट था। अनवर के पास इसका सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था। विष्णु का इमोशनल टेस्टिमोनी। जज ने एक दिन विष्णु को डायरेक्ट बोलने का मौका दिया। विष्णु खड़ा हुआ। मैं हिस्टोरियन नहीं हूं, मैं लॉयर नहीं हूं, मैं एक गाइड था। 25 साल मैंने विजिटर्स को बताया कि यह प्रेम का प्रतीक है, और मैं यह जानना चाहता हूं कि जो स्टोरी मैंने सुनाई
वो पूरी सच है? अगर है तो कार्बन डेटिंग प्रूव कर दे, सील्ड रूम्स ओपन कर दे और मैं खुशी से यही स्टोरी सुनाता रहूंगा। पर अगर कोई हेजिटेशन है तो मैं अपने दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि सच सामने आए। कोर्ट रूम में एक साइलेंस था। विष्णु ने एक लास्ट लाइन ऐड की, ये हिंदू मुस्लिम इश्यू नहीं है, ये इंडिया की हिस्ट्री का इश्यू है जिसमें हम सब शामिल हैं। जज का डिसीजन। जज कुशवाहा ने अपना ऑर्डर दिया। पीआईएल में मेरिट है। कोर्ट एक इंडिपेंडेंट कमेटी की अपॉइंटमेंट रिकमेंड करती है। इस कमेटी में एएसआई रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडिपेंडेंट हिस्टोरियंस और साइंटिफिक एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। कमेटी 22 सील्ड रूम्स की इंस्पेक्शन की फीजिबिलिटी इवैल्यूएट करेगी। ये एक फाइनल वर्डिक्ट नहीं था, ये एक स्टेप था, एक पहला स्टेप। अनवार ने जज को देखा। उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन था जो टैब होता है जब आप जीत के कॉन्फिडेंट थे और नतीजा अनएक्सपेक्टेड निकला। विष्णु ने शशिकांत को देखा। शशिकांत ने हाथ हिलाया। यह शुरुआत है, फिल्म का एंडिंग। विष्णु ताजमहल के सामने खड़ा था, वही जगह जहां वो 25 साल से खड़ा होता था। पर आज उसके हाथ में कोई टूरिस्ट नहीं था, वो अकेला था। उसने ताज को देखा, वो सफेद संगमरमर, वो सिमेट्री, वो शांति, और उसके मन में जो था वो था, तू सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं, और तेरी स्टोरी कोई भी हो, तू दुनिया का अजूबा है। पर जो सच है वो सामने आना चाहिए। सच से कोई मॉन्यूमेंट छोटा नहीं होता, सच उसे और बड़ा बनाता है। द ताज स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जो एक बड़ा सवाल उठाती है, हिस्ट्री को कैसे लिखा जाता है, विक्टर्स की आंखों से, टूरिज्म की जरूरत से, या सच की खोज से। ये फिल्म एक साइड नहीं लेती, ये फिल्म एक प्रोसेस की मांग करती है, एक ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट और साइंटिफिक प्रोसेस जो हर मॉन्यूमेंट की, हर हिस्ट्री की, हर क्लेम की जांच करे। क्योंकि अगर हिस्ट्री सच है तो उसे जांच से डर नहीं होना चाहिए, और अगर डर है तो सवाल उठना जरूरी है। विष्णुदास ने वो सवाल उठाया, एक गाइड ने, एक ऑर्डिनरी इंसान ने, जिसके पास न पावर थी न रिसोर्सेज, पर एक दिल था जो ऑनेस्ट था, और एक जिद थी कि जो स्टोरी मैं सुनाता हूं वो सच होनी चाहिए। यही था द ताज स्टोरी।